नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है। बिहार सरकार द्वारा एक नया नोटिस जारी करके बता दिया गया है, अगर आप कोई भी जमीन खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, इन बातों को आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी जमीन का खारिज दाखिल नहीं होगा। सबसे पहले देखिए क्या क्या सूचना निकल कर आया हुआ है। देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप दाखिल खारिज आवेदन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको इन बातों को ध्यान देना होगा। अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा है, अगर आप क्रय विक्रय के आधार पे कर रहे हैं तो इन बातों को आपको ध्यान देना होगा। जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसका नाम जमाबंदी चल रही है। आपको जमीन का जमाबंदी आपको उसी आदमी से खरीदना है जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है। अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत के जमीन क्रय करने से सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं। सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। अगर आप जमाबंदी करवाने जा रहे हैं, अगर उनके वंशज यानी उनके दादा के नाम पे है तो आप जितने भी उनके वंशज बचे हैं नाती पोते उनसे सभी लिखित सहमति पत्र बनवा लें, उसके बाद ही जमीन लिखवाएं। अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की हो तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारी से लिखवाएं। सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। उन लोगों से आपको सहमति प्राप्त पत्र लिखवा लेना है, तभी आपको दाखिल खारिज होगा। अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। अगर जिनके नाम से जमीन है अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जिन उनका पूर्वज जो बच्चे हैं उनसे आपको सहमति प्राप्त लिखवा लेना है, सभी से सिग्नेचर करा लेना है, उसके बाद ही आप दाखिल खारिज का आवेदन होगा। और हिस्सेदारी से जितने भी लोग हैं उनसे आपको करवाना है तभी जाकर होगा, नहीं तो आपका दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारे के आधार पर किया जा रहा हो तो अगर आप जमीन ले रखे हैं उसमें दो लोग हैं तो क्या करना है। देखिए, आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। आपको वंशावली भी अपलोड करना होगा। यथासंभव निबंधित बंटवारा कराना श्रेष्ठकार होगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। जो भी दाखिल खारिज के लिए आपको सहमति बंटवारा होगा वो न्यायालय द्वारा ही होगा। ये नहीं कि आपस में आप लोग करके आप कर ले रहे हैं, वो नहीं होगा। दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारी संबंधी विवरण दर्ज कराना अवश्य होगा। आपको दाखिल खारिज करते वक्त अगर अन्य हिस्सेदार है वो भी आपको देना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।